क्वेश्चन है 100 रुपए में 10 आम खरीद कर उतने ही रुपए में 8 आम बेचे गए तो लाभ % बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि इसमें 3 वैल्यूज दी हैं। पिछले जितने क्वेश्चंस किए थे उसमें सब में 2-2 वैल्यूज दी थी और हमने सॉल्यूशन निकाल के लेकर आए थे हम। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 वैल्यूज दी है। पर आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, यहाँ 3 वैल्यूज दी है पर एक वैल्यू जो है ये हमारे किसी काम की नहीं है। यदि ये नहीं भी दिया होता तो भी हमारा सॉल्यूशन हो जाता। ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चंस में इतना पार्ट नहीं था। पिछले क्वेश्चंस में था 10 आम की कीमत, 10 आम की खरीदी कीमत 8 आम की बेचने की कीमत के बराबर है तो लाभ % निकालो। इसमें बता दिया है कि 100 रुपए में उसने 10 आम खरीदा है और उतने ही रुपए में 8 आम बेचा। तो ये 100 रुपए यदि क्वेश्चन में नहीं भी दिया होता तो भी हमारा आंसर आना था। 100 रुपए की कीमत देख के सिर्फ यहाँ पर कंफ्यूज किया गया है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इसमें। 10 आम खरीद कर 100 रुपए में 10 आम खरीद कर उतने ही रुपए में 8 आम बेचे गए। तो इतना क्वेश्चन के इतने पार्ट की हमें जरूरत नहीं है। 100 रुपए सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दिया गया है। 10 आम खरीद कर उतने ही रुपए में 8 आम बेचे गए। 10 आम खरीद कर मतलब 10 आम का क्रय मूल्य 8 आम बेचे गए तो 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो फॉर्मूले से करेंगे। पहले फॉर्मूला कहता है m वस्तुओं का विक्रय मूल्य अगर n वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि % जो होता है वो n - m बटे m × 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर m कहाँ पर है तो m हम देखेंगे 10 आम खरीद कर मतलब 10 आमों का क्रय मूल्य 8 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर m क्या है, m = 8 है और n = है 10। लाभ या हानि % क्या हो जाएगा, लाभ या हानि % हो जाएगा n - m × 100। n है 10 - m × 8 × 100 2/8 जो 8 4 2500 मतलब कि 25%। और क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये है अपना लाभ। क्वेश्चन में भी लाभ ही पूछा है। ठीक है, अब इसको वही मेथड से करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 100 ये कीमत देके थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। ठीक है, 10 आम खरीद कर उतने ही 10 आम खरीद कर मतलब 10 CP = 8 SP। ठीक है, CP नीचे लेके जाएंगे 10/8 SP अपॉन CP, दोनों साइड से 1 1 माइनस करके हम × 100 भी यही कर लेते हैं। ठीक है, बस यही सॉल्व करना है हमें। 10/8 - 1 तो 10/8 गुणा 100, 2/8 गुणा 100, 1/4 गुणा 100। आप लोगों को इतना नहीं लिखना है एग्जाम में, सब माइंड में सॉल्व करना है। 25%। ठीक है, तो ये लाभ हो गया 25%। क्वेश्चन है 36 अमरूद बेचने पर 12 अमरूदों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो लाभ या हानि % बताना है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है 36 अमरूद बेचने पर 12 अमरूदों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन बदल गया है। ठीक है, तो बाकी अब इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा। फॉर्मूला क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ क्या था कि इतनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के बराबर है तो फॉर्मूला यूजफुल था। अब इसमें जो मेथड मैंने बताई थी वही यूजफुल रहेगी। इसमें करते हैं क्वेश्चन। 36 अमरूद बेचने पर 12 अमरूदों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो 36 अमरूद बेचने पर मतलब कि 36 SP ये पूरा विक्रय मूल्य है। ठीक है, 12 अमरूदों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल रहा है उसको, तो लाभ क्या है 12 अमरूदों के विक्रय मूल्य मतलब 12 SP के बराबर है। ठीक है, 36 अमरूद बेचने पर 36 SP ये पूरा विक्रय मूल्य है, 12 अमरूदों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ क्या है 12 अमरूदों के SP के बराबर 12 SP मतलब 12 SP लाभ जो है वो 12 SP के बराबर 12 अमरूदों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो लाभ आ गया है, विक्रय मूल्य है
तो हम इसको फॉर्मूला लिख देते हैं। लाभ बराबर क्या होता है पता ही है हमें, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस ऋण सीपी होता है। और लाभ हमारा आया है 12 एसपी, विक्रय मूल्य है हमारा 36 एसपी, और 36 अमरूद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 36 सीपी। ठीक है, तो बस ये इक्वेशन आ गई हमारी। बस अब हमको लाभ या हानि परसेंट निकालना। ये बिल्कुल अब पहले जो क्वेश्चंस करते थे उसमें इसी टाइप की इक्वेशन आती थी, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 एसपी 36 एसपी, इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके गए, ये हो गया 36 सीपी इक्वल टू 36 में से 12 गए 24 एसपी। ठीक है, बस अब आगे वही सॉल्यूशन रहेगा हमारा। सीपी नीचे लेके जाएंगे, 24 नीचे लेके आए, इसको 4 से काट देते हैं या 6 से ही काटते हैं, फिर 2 से भी काट दिया, 3/2, और इधर भी 3/2 हो गया। ठीक है, दोनों साइड 1 माइनस कर देंगे, हंड्रेड भी मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो 3 में से 2 गए, 1/2, 1/2 गुणा 100, 50%। लाभ या हानि परसेंट जो है 50% है। अच्छा, मुझे लगता है कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देती हूँ। हम पिछले क्वेश्चंस में भी क्या करते थे कि जो मैं एसपी और सीपी लेती हूँ वो हमेशा इस टाइप से लेते हैं हम, कि हम एज्यूम करते हैं कि एक अमरूद का विक्रय मूल्य जो है, एक अमरूद का विक्रय मूल्य एसपी लेते हैं। ठीक है, और एक अमरूद का ही विक्रय मूल्य हमने सीपी मान लिया, क्रय मूल्य, एक अमरूद का क्रय मूल्य सीपी मान लिया, एक अमरूद का विक्रय मूल्य एसपी मान लिया। ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ कि मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को यहाँ पर। इनिशियल स्टेज से करते हैं। ठीक है, मैंने माना कि एक अमरूद का विक्रय मूल्य एसपी है, एक अमरूद का क्रय मूल्य सीपी है। 36 अमरूद का बेचने पर तो 36 अमरूदों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 36 अमरूदों का विक्रय मूल्य 36 एसपी हो जाएगा, और वहीं पर 36 अमरूदों का क्रय मूल्य 36 सीपी के बराबर होगा। अब ये देखने में लगता है कि ये दोनों बराबर है, पर क्या ये बराबर है? नहीं, क्योंकि एसपी तो कुछ अलग है, सीपी कुछ अलग है। हो सकता है एसपी की कुछ और वैल्यू हो, सीपी की कुछ और हो, ऑब्वियसली होगी, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, देखने में ये लगता है कि हमने जो एज्यूम कर लिया उससे तो दोनों बराबर आ गए, पर बराबर नहीं आए, ये दोनों अलग अलग वैल्यू से। 36 अमरूदों का विक्रय मूल्य 36 सीपी है, 36 अमरूदों का क्रय मूल्य 36 सीपी है। ठीक है, और लाभ हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, लाभ लिखा है कि 12 अमरूदों, लाभ कितना है 12 अमरूदों के क्रय मूल्य के बराबर है, और हमको पता है कि एक अमरूद का विक्रय मूल्य जो है वो एसपी है, तो 12 अमरूदों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 12 एसपी, और यही जो है वो लाभ के बराबर है, वो कह रहा है क्वेश्चन में, यही लाभ के बराबर है। ठीक है, तो बस सीपी क्रय मूल्य ये आ गया, विक्रय मूल्य ये आ गया, और लाभ ये आ गया। लेन देन पूरा 36 अमरूदों का ही हो रहा है, इसमें 36 अमरूद ही खरीदना है, 36 अमरूद ही बेचना है हमको। ठीक है, तो बस वैसे इसको सॉल्व कर दिया, फिर वही 12 एसपी इक्वल टू 36 एसपी ऋण 36 सीपी। ठीक है, एसपी से सीपी माइनस होगा क्योंकि लाभ हो रहा है। ठीक है, तो बस ये वही सॉल्यूशन यहाँ किया है मैंने आगे। तो ठीक है, ये एसपी और सीपी मैं इसलिए लेती हूँ कि हम इसको एक अमरूद का विक्रय मूल्य एसपी माना है हमने, और एक अमरूद का क्रय मूल्य सीपी माना है। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, टेलीग्राम में बताइए, मैं जरूर आपको और अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, अब मैं कुछ 2 कंडीशन के लिए 2 फॉर्मूले बताऊंगी, वो फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा, और यदि फॉर्मूले याद नहीं होते तो एज इट इज आप दूसरी मेथड भी है, उसकी मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा, मैं मेथड से भी बताऊंगी और फॉर्मूला भी बताऊंगी। पहले आप मैं फॉर्मूला आप जान लीजिए कि कुछ कंडीशन होती है कि अगर दो वस्तुएं सेम सीपी मतलब क्रय मूल्य पर खरीदी गई, और जो
मतलब जो पहली वस्तु है, गुड्स वन कर देती हूँ मैं इसको, जो पहली वस्तु है उसमें P1 लाभ होता है और जो दूसरी वस्तु है उसमें P2 लाभ या हानि होता है। मीन्स उसको बेचने पर दो वस्तुएं हमने खरीदी, समान क्रय मूल्य पर ली, ठीक है, और हमने उसको बेचा तो एक में हमको P1 लाभ मिला और एक में P2 लाभ या हानि मिला। तो इस पूरे लेन देन में टोटल जो लाभ या हानि परसेंट होता है वो होता है P1 प्लस P2/2, ये माइनस, यदि P2 हानि है तो माइनस आएगा और यदि P2 लाभ है तो प्लस आएगा, ठीक है। तो इसको मैं अलग अलग लिख देती हूँ। लाभ परसेंट हो जाएगा P1 प्लस P2/2 और हानि परसेंट हो जाएगा P1 माइनस P2/2, ठीक है। क्योंकि CP सेम है, इसको मैं बता देती हूँ कैसे आया है ये। क्योंकि ऐसे आया है कि माना कि दोनों का CP मान लेते हैं हम A है और लाभ परसेंट इसका P1% है, इसका P2% है, ठीक है। तो हमको लाभ या हानि परसेंट का ये फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे आया है, लाभ या हानि परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर लाभ बटे टोटल जो क्रय मूल्य है वो गुणा 100 करना है, ठीक है। और यहाँ पर लाभ जो है परसेंटेज में है, ठीक है, तो इसको हमको परसेंटेज से नंबर में बदलना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये P1 A का परसेंट है तो A इंटू P1/100, ये लाभ हो गया एक। और दूसरा लाभ है A इंटू P2/100, ये दूसरा लाभ हो गया, ठीक है। तो टोटल लाभ कितना हो गया, इतना हो गया टोटल लाभ, ठीक है, क्योंकि A का P1% है, A का P2% है, ये टोटल लाभ हो गया। बटे में क्रय मूल्य लिखना है, तो क्रय मूल्य इसका A है, इसका A है, टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, 2A हो गया। और क्योंकि लाभ या हानि परसेंट निकालना है ओवरऑल का, तो इसको इंटू 100 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से देख सक रहे हैं कि ये 100 जो है वो इससे कट जाएंगे, मतलब कैंसिल हो जाएंगे जब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, AP1 प्लस AP2/2A हो जाएगा। 100 कैंसिल हो गया क्योंकि इन दोनों का जो 100 है वो 100 इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बस यहाँ से A कॉमन ले लेंगे, A, तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2 और यहाँ पर भी नीचे 2A था तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया अपना। तो लाभ हानि परसेंट ओवरऑल क्या है, P1 प्लस P2/2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले में कंडीशन जरूर याद रखिए कि अगर कोई दो वस्तुएं समान क्रय मूल्य पे खरीदी जाती, समान कीमत पे खरीदी जाती है और एक को P1 लाभ के साथ और दूसरे को P2 लाभ या हानि के साथ बेचा जाता है, तो ओवरऑल लाभ या हानि जो होता है वो P1/P2/2 होता है। दोनों लाभ है तो P1 प्लस P2, एक लाभ एक हानि है तो P1 माइनस P2, यहाँ P2 जो होगा वो हानि होगा बटे 2, ठीक है। तो ये वाला तो इजी है, ठीक है, याद कर लीजिए। याद नहीं भी करेंगे तो भी इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, वो भी मैं बता दूंगी आपको। पहला फॉर्मूला था कि दोनों वस्तुओं को समान कीमत पे खरीदा जाए और एक में P1 लाभ हो रहा है, एक में P2 लाभ या हानि हो रहा है, तो ओवरऑल लाभ या हानि परसेंट जो होता है वो P1 प्लस P2/2 होता है, ठीक है। वहीं पर उसी प्रकार से दूसरा फॉर्मूला है, अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, वस्तुओं का विक्रय मूल्य, दो वस्तुएं हैं, गुड्स 1 है, गुड्स 2 है, ये दोनों का विक्रय मूल्य अगर सेम है, SP सेम है और पहली वस्तु में X% का लाभ है और दूसरी वस्तु में X% की हानि है, तो ओवरऑल हानि परसेंट बराबर X²/100 होगा। इसमें हमेशा हानि होगी, ठीक है। तो कभी भी जब क्वेश्चन में ये कंडीशन होगी कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर होगा और एक में X% का लाभ है और एक में X% का हानि है,
तो ओवरऑल जो होगा वो हानि ही होगी, और वो हानि परसेंट जो होगा वो x²/100 होगा। ठीक है, अब ये दोनों ही फॉर्मूले के हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है, मिस्टर कपूर ने 2 खिलौना साइकिल समान कीमत प्रति 750 रुपए में खरीदी एवं एक साइकिल को 6% लाभ एवं दूसरी को 4% हानि के साथ बेच दी। तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि परसेंट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्योंकि अब मैंने 2 फॉर्मूले अभी रिसेंट में पढ़ा है, तो ऑब्वियस है वो उन्हीं के एप्लीकेशन के क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। तो इसमें देखते हैं कि उन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है। मिस्टर कपूर ने 2 खिलौना साइकिल समान कीमत 750 रुपए में खरीदी। तो यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य बराबर है। क्रय मूल्य बराबर है, एक में 6% का लाभ है P1, दूसरे में 4% की हानि है P2। तो क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर है तो इसमें पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, जिसमें यह है कि यदि 2 वस्तुओं की क्रय की कीमत बराबर है तो उन दोनों का जो ओवरऑल लाभ हानि परसेंट जो भी होगा वो होगा P1 प्लस P2/100 होगा। अगर दोनों लाभ है तो P1 प्लस P2/100 होगा, और यदि एक लाभ एक हानि है तो P1 माइनस P2, जहाँ पर P2 जो होगा वो हानि नहीं, सॉरी 100 नहीं 2 होगा, ये बाय 2 है। ठीक है, ये ओवरऑल लाभ या हानि परसेंट है। तो 750 रुपए कीमत का हमें कोई यूज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हमें बस P1 P2 से मतलब 6 और 4 से मतलब है। तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे ओवरऑल लाभ या हानि परसेंट जो हो जाएगा। P1 है 6 और चूंकि दूसरा जो है वो हानि है तो 6 माइनस 4/2, तो ये आ गया 1%। इंटू 100 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला ही लाभ या हानि परसेंट का है, मतलब सीधे हमारा लाभ या हानि परसेंट में निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से 1% निकल गया। ठीक है, अब विदाउट फॉर्मूला हम करें, यदि हमको फॉर्मूला याद नहीं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका भी हम देख लें। मिस्टर कपूर ने 2 खिलौना साइकिल समान कीमत पर प्रति 750 रुपये में खरीदी। एक साइकिल 6% लाभ है, दूसरे में 4% की हानि। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 है। 100 रुपये प्रति साइकिल उसका क्रय मूल्य है, मतलब एक साइकिल का क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपये है। ठीक है, तो यदि 100 रुपये क्रय मूल्य है तो एक साइकिल का लाभ क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा एक साइकिल का 6 रुपये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लाभ जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पे निकल के आता है, और क्रय मूल्य क्योंकि 100 रुपये है तो लाभ भी 6 रुपये हो जाएगा। और वहीं पर हानि जो हो जाएगी, हानि क्योंकि यहाँ 4 रुपये है, 4% है तो ये 4 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अब हमको पूरे लेन देन में लाभ या हानि परसेंट निकालना है। तो पूरे लेन देन का लाभ या हानि क्या हो जाएगा, लाभ उसको 6 रुपये हुआ है और हानि हो गई 4 रुपये की। तो 6 माइनस 4 मतलब ओवरऑल उसको लाभ जो हुआ है वो सिर्फ 2 रुपये का हुआ है। लाभ जो है वो सिर्फ 2 रुपये का हुआ है। ठीक है, और हमको निकालना है लाभ परसेंट निकालना है, तो ऊपर लिख देंगे लाभ तो जो कि है 2 रुपये, और नीचे लिख देंगे क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपये, और 2 साइकिल का पूरा लेन देन का निकालना है। तो यहाँ पर 2 साइकिल ले लिए हैं तो 100 200 रुपये, तो 200 रुपये क्रय मूल्य हो गया गुणा 100, तो ये आ गया 1%। ठीक है, तो इससे भी 1 आ रहा है, इससे भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी अपना आंसर बिल्कुल आ जाएगा। क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 2 कीबोर्ड एक ही कीमत पर बेचे। एक कीबोर्ड में उसे 20% का लाभ एवं दूसरे पर 20% की हानि हुई। तो पूरे लेन देन में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। तो यहाँ देखेंगे हम कि यहाँ पर क्योंकि कीबोर्ड की जो विक्रय मूल्य है वो दोनों बराबर है, दोनों के बराबर है, तो इसलिए ये दूसरा फॉर्मूला लगेगा। और क्योंकि यहाँ पर लाभ का परसेंट 20% है और हानि का 20%, दोनों बराबर है, 20% लाभ और हानि दोनों 20% है, और यहाँ पर विक्रय मूल्य भी दोनों का बराबर है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर का फॉर्मूला आएगा जिसके अनुसार लाभ या हानि, जिसके अनुसार हानि परसेंट जो होगा वो होता है x²/100 होता है। और यहाँ पर क्योंकि x² क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू 20 है तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और 400/100। ठीक है, तो क्या आएगा 4%। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है डायरेक्ट हानि परसेंट के लिए है। ठीक है, तो इसको हानि जो हुई है, हानि हो गई है 4% की। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं बिना फॉर्मूला के करें तो कैसे करेंगे, बिना फॉर्मूले के। ठीक है, यहाँ पर
दुकानदार ने 2 कीबोर्ड एक ही कीमत पर बेचे हैं, ठीक है, एक ही कीमत पर बेचे हैं और एक कीबोर्ड में उसे 20% का, दूसरे में 20% की हानि हुई है। तो हम क्या कर लेते हैं, माना कि एक कीबोर्ड ये है और एक कीबोर्ड ये है, ठीक है, दोनों का मैंने क्रय मूल्य मैंने मान लिया, क्रय मूल्य इसका मैंने एज्यूम कर लिया कि 100 रुपये है, ठीक है, इसका भी मैंने एज्यूम कर लिया। ये मैंने सिर्फ एज्यूम किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के क्रय मूल्य बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है कि क्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर दिया है, क्रय मूल्य बराबर नहीं, तो इसलिए हमको सेपरेट कैलकुलेशन कर रहे हैं दोनों का, इसलिए इसको अपनी अपनी जगह पे अलग अलग 100 मान रहे हैं, ठीक है, पर ये इक्वल नहीं है। तो क्रय मूल्य इसका 100 रुपये मान लिया एक कीबोर्ड का, तो एक उसमें 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ है, इट मीन्स कि लाभ 20 रुपये है, ठीक है, तो लाभ हो गया है इसका 20 रुपये। अच्छा, वहीं पर ये इसकी दूसरी वाली की जो है हानि 20% है, और क्योंकि क्रय मूल्य यहाँ पर 100 है और लाभ और हानि जो है वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, तो जो हानि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 20 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो क्रय मूल्य लाभ, तो इसका यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा अपना 120, क्रय मूल्य धन लाभ 120 रुपये आ जाएगा, और इसके हिसाब से यदि विक्रय मूल्य निकालेंगे इसका, तो इसका विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, 100 ऋण 20 आ जाएगा, तो 80 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो हमने जब एजम्पशन किया 100 रुपये दोनों का क्रय मूल्य माना, तो विक्रय मूल्य हमारा इसका 120 रुपये आया, इसका 80 रुपये आया, ये हमारे एजम्पशन के हिसाब से आया। पर क्वेश्चन में क्या बताया है कि कीबोर्ड की विक्रय मूल्य जो है वो दोनों के बराबर है, और हमारे हिसाब से आया 120 और यहाँ पर आया है 120। तो इसको हम इक्वल करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल बताया है दोनों का विक्रय मूल्य, तो इसमें इक्वल करने के लिए इसमें मैं अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 240 हो जाएगा, ठीक है, और इसमें यदि मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 240 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे इस तरफ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पूरी वैल्यूज़ में मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मेरी रियल वैल्यूज़ आएंगी। ये तो सारे अजम्पशंस थे। उसी तरह यहाँ पर भी रियल वैल्यूज़ निकालने के लिए मुझे इन सब में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्रय मूल्य हो जाएगा, एक्चुअल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर 200 रुपये, और लाभ हो जाएगा 40 रुपये। वहीं पर यहाँ पर क्रय मूल्य हो जाएगा 300 रुपये और हानि हो जाएगी 60 रुपये, ठीक है। तो इस पूरे लेन देन में यदि हम देखें कि लाभ या हानि कितना हुआ है, तो क्योंकि लाभ यहाँ 40 हुआ है, हानि ज़्यादा हुई है, तो ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल यहाँ पर हानि हुई है, जो कि हुई है कितने रुपए की, 60 ऋण 40, हानि जो हो गई है यहाँ पर 20 रुपये की हुई है, 20 रुपये की हानि हुई है, ठीक है। और क्योंकि हमको यहाँ पर हानि परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालने के लिए हानि के बटे में लिखेंगे हम क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य हमने यहाँ 200 है, यहाँ 300 है, 200 300 टोटल हो जाएगा 500, क्योंकि ओवरऑल हमको हानि परसेंट निकालना है, तो 20/500 गुणा 100 कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया 5 को 20, तो हानि परसेंट कितनी निकल के आई 4%। थोड़ा सा ये मेथड लंबा है, पर आंसर इससे भी आ रहा है, यदि फॉर्मूला याद नहीं होता है तो इससे भी आंसर आ जाएगा। थोड़े 1-2 स्टेप लिखने में आप टाइम यदि बचा लेंगे तो ये लगभग थोड़ा सा ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसमें। अब हम देखेंगे चीटिंग के क्वेश्चन, जिसमें दुकानदार ये दावा करता है कि वो जितनी कीमत पे वस्तु खरीद रहा है उसी कीमत पे बेच रहा है, और ये कह के वो कुछ और तरीके से, जैसे कम तौलना, कम नापना, इस तरीके से वो लाभ कमाता है, तो उसमें चीटिंग के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें नॉर्मली क्या होता है कि वो क्रय मूल्य पर ही, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर होते हैं, जिस कीमत पे खरीदता है उसी कीमत पे बेचता है, पर वो तौलने में कुछ हेरा फेरी कर देता है, जिसके कारण वो लाभ कमाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में एक फॉर्मूला होता है कि यदि कोई दुकानदार ये दावा करता है कि जितने में वो खरीद रहा है, मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, ये दावा करता है, परंतु एक्स मात्रा, अब ये एक्स मात्रा जो है ये केजी, लीटर, मिलीलीटर कुछ भी हो सकता है, एक्स मात्रा कम बेचता है,
वास्तविक मात्रा से। तो यहां पर वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है ये दावा करता है, तो देखने में ये लगता है हमें कि उसे लाभ हानि कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है। परंतु वो तौलने में ऐसी हेराफेरी कर देता है जिससे वो मात्रा के संदर्भ में लाभ कमाता है। ठीक है, तो मात्रा के संदर्भ में कैसे वो लाभ कमाता है, जैसे हमने देखा था कि जब हम वस्तु खरीदते हैं तो हम क्रय मूल्य के बराबर कीमत चुकाते हैं उसको, तो हमारी जेब से कितना पैसा गया, क्रय मूल्य के बराबर। तो इसलिए जो है हम लाभ या हानि जो है क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं। क्यों, हम हमारी जेब से क्रय मूल्य, यानी माना कि क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो हमारी जेब से 100 रुपये गया, तो उसके एवज में हमें कितने रुपए का लाभ हुआ, तो वो लाभ परसेंट कहलाता था। ठीक है, परंतु अब यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर है, तो वो क्या कर रहा है, रुपए के संदर्भ में नहीं बल्कि मात्रा के रिस्पेक्ट में वो लाभ कमा रहा है। मतलब ये कि जैसे x मात्रा कम बेचता है वास्तविक मात्रा से, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा, x बट्टे वास्तविक मात्रा। वास्तविक मात्रा मतलब जैसे मतलब 1 लीटर बोल के वो 900 ml ही बेच रहा है, तो वास्तविक मात्रा क्या हुई, 1 लीटर। ठीक है, मात्रा माइनस x इंटू 100, ये उसका लाभ परसेंट होगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए, ये उस कंडीशन में होता है कि जब भी वो दुकानदार ये दावा करता है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है, तो और वो तौलने में या नापने में कुछ हेराफेरी करके लाभ कमाता है, तो उस कंडीशन में जो लाभ परसेंट होता है वो हम इस तरीके से निकालते हैं। x मतलब कि जो मात्रा कम तौली गई मात्रा जो कम तौली गई या नापी गई, जो भी हो या नापी गई। ठीक है, ये मात्रा अपॉन वास्तविक मात्रा वो जो वो लोगों को बता रहा है कि वो उतना तौल रहा है, पर वो उतना ना तौल के x क्वांटिटी कम तौल रहा है, तो ये उसका लाभ परसेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख सक रहे हैं कि पहले हम क्या करते थे कि लाभ जो है वो रुपए के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते थे, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में लाभ परसेंट निकाल रहे हैं। तो ये याद रखिए, चीटिंग में हमेशा हम लाभ परसेंट जो है वो हम मात्रा के संदर्भ में, मतलब कि क्वांटिटी के संदर्भ में नापते हैं। ठीक है, वास्तविक मात्रा माइनस x मतलब कि पहले ये होता था कि हमारी जेब से क्रय मूल्य के बराबर रुपया गया, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें कितने रुपए का फायदा हुआ, तो 20/100 जो होता था वो क्रय मूल्य होता था। ठीक है, ये वो मात्रा होती थी, उतने रुपए होते थे जो हमारी जेब से गए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, चीटिंग वाले क्वेश्चंस में हमने कितना एक्चुअल में अमाउंट बेचा। ठीक है, माना कि 1000 लीटर हमने दूध लिया और 1000 बोल के हमने 900 ml ही लोगों को बांटा। ठीक है, 900 ml ही बेचा हमने, तो हमको कितना लाभ होगा यहाँ पर, तो हम ये देखेंगे कि हमने बेचा एक्चुअल कितनी मात्रा, हमारी जेब से कितना, पहले हमारी जेब से कितना गया था, क्रय मूल्य के बराबर रुपया गया था, तो हम इसके रिस्पेक्ट में लाभ निकाल रहे थे। अब हम क्योंकि मात्रा के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो हमारे पास से कितनी मात्रा गई एक्चुअल में, 900 ml, तो 900 ml के रिस्पेक्ट में कितना ml का फायदा हुआ, हमें लिया था हमने 1000, गया सिर्फ 900, तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया, 100 ml, मतलब कि 900 ml गया, उस पर हमें 100 ml का फायदा हो गया। तो यदि इसका लाभ परसेंट निकालेंगे तो ये इंटू 100 करेंगे तो परसेंट में ही आ जाएगा। मतलब कि ये जो फॉर्मूला है ये इसी कंसेप्ट से आया है कि हमारे पास से जितना अमाउंट गया उस पर कितना अमाउंट का फायदा हुआ, ये जो होता है लाभ परसेंट होता है। एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, एक दूध वाला ग्राहकों को 20% वजन से ठगता है, उसका लाभ परसेंट क्या होगा अगर वह क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कोई दुकानदार क्रय मूल्य पर ही वस्तु को बेचने का दावा करता है और x क्वांटिटी कम तौलता है, तो उस कंडीशन में उसका लाभ परसेंट क्या होता है, लाभ परसेंट होता है उसका x अपॉन एक्चुअल वेट माइनस x इंटू 100।
ये x क्या होता है, जितनी मात्रा उसने कम तोली, ठीक है, जितनी मात्रा उसने कम तोली। अब यहाँ पर क्या है, मात्रा जो है वो परसेंट में दिया है, तो 20% से थकता है, इसका मतलब तो यहाँ पर मात्रा क्या हो गई, जिस मात्रा से वो कम तोल रहा है वो हो जाएगा 20। एक्चुअल वेट, क्योंकि परसेंटेज में है तो एक्चुअल वेट हमने 100 माना है, तब भी 20 को 20 ले लिया है हमने। एक्चुअल वेट हो गया 100 माइनस 20 इंटू 100, 20/80 गुणा 100, 25%, मतलब उसको 25% का लाभ हुआ। वहीं पर इसको यदि मैं उस कंसेप्ट से समझे उसको, कि माना कि उसने 1000 लीटर दूध लिया था, किसी से खरीदा था, फिर बेचा था उसने, 1000 लीटर दूध लिया था उसने, ठीक है, बेचा उसने, क्योंकि 20% का वजन से ठगता है, तो 20% इसको इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यानी बेचा उसने 800 लीटर, 1000 का बोल के उसने 800 लीटर ही दिया, ठीक है, 1000 लीटर बोल के 800 लीटर ही दूध दिया उसने, तो उसके पास से कितनी मात्रा गई, 800 लीटर, तो 800 नीचे आ जाएगा, उसके पास से मात्रा गई 800 लीटर, और 1000 लीटर था उसके पास, 800 गई, 200 बच गया, 200 का फ़ायदा हो गया, तो 200/8 गुणा 100 कर देंगे उसको, तो फॉर्मूले से भी देखिए वही आया है, तो फॉर्मूला भी इसी से बना हुआ है। आप फॉर्मूला याद कर लेंगे, बहुत ही अच्छी बात है। यदि फॉर्मूला याद नहीं रहता तो भी आप ये कंसेप्ट से बिल्कुल आपका आंसर आएगा। कि आप ये देखिए कि पहले जो हम लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालते थे वो रुपयों के कंसेप्ट में निकालते थे, अब हमको वजन के कंसेप्ट में निकालना है, क्योंकि दुकानदारों ने फायदा कमाने का अलग तरीका निकाल लिया है। यहाँ पर क्या निकाला है उन्होंने, वजन कम तोलना, और ये बात वो किसी से कहते नहीं है, बस अब चोरी से वो वजन कम तोलते हैं, ठीक है। बाकी सबको यही बताएंगे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है, तो लोगों को ये लगता है कि कोई फायदा नहीं हो रहा है उनको, पर वो वजन के कंसेप्ट में फायदा कमा रहे हैं। तो वजन के कंसेप्ट में यदि हम फायदा निकालेंगे तो ऐसे निकालते हैं कि उनके पास से गया 800 लीटर, 1000 लीटर था, तोड़ने में कमी कर दी, 800 लीटर ही बेच रहे हैं, 1000 बोल के 800 लीटर ही बेच रहे हैं, ठीक है। तो 800 लीटर गया, 800 लीटर उनकी जेब से गया, तो उनको फायदा कितने का हो गया, यहाँ पर 200 का हो गया, तो 200/800, मतलब कि 800 में 200 का फायदा हो गया, तो 200/800 गुणा 100, तो ये परसेंट में आ जाएगा 25%, ठीक है। क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के बाट की जगह 850 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है एवं खरीदी कीमत पर चावल बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा अगर 5 केजी चावल बेचता है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पिछले क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, ये 5 केजी ये मात्रा नहीं दी हुई थी, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, क्योंकि लाभ या हानि पर लाभ परसेंट पूछा है, तो हम चाहे 1 केजी पे निकालें, चाहे 2 केजी पे, चाहे 3 केजी पे, तो यहाँ पर वो 10 केजी भी ले लेगा तो हमारा जो सॉल्यूशन जो रहेगा क्वेश्चन का वो सेम ही रहेगा, क्योंकि हमें 5 केजी का कोई यूज़ नहीं है, यहाँ पर उसकी मात्रा देने का भी कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर, इसे सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यदि 5 केजी नहीं भी दिया होता तो भी क्वेश्चन जो है वो उसी तरीके से सॉल्व होता जैसा अभी हुआ, ठीक है। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है वही वाला कि 1 केजी के बाट की जगह 850 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है, तो फॉर्मूला ये कहता है कि x अपॉन एक्चुअल वेट माइनस x इंटू 100 इतना लाभ होगा परसेंट दुकानदार को। कब, अगर वो ये दावा करता है कि वो खरीदी कीमत पर वस्तु बेच रहा है और कुछ वजन तौल में कुछ हेरा फेरी करता है, तो जितनी मात्रा वो कम तौलता है वो अपॉन एक्चुअल वेट माइनस कम मात्रा इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर 850, तो यहाँ पर कितना कम तौल रहा है वो 150 ग्राम कम तौल रहा है, 150 ग्राम, ठीक है। अब ग्राम है तो सब कुछ ग्राम में ही लेना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअल वेट यहाँ 1 केजी दिया है तो 1 केजी मतलब कि 1000 ग्राम, ठीक है, और माइनस 150, 150/850 गुणा 100, ये कट गया, 300/17, इसको डिवाइड करेंगे तो 17 एकम 17, 17×7 119.6%।
ये तो हो गया फॉर्मूले से। वहीं पर यदि कंसेप्ट यूज़ करेंगे वही वाला कि वेट के कंसेप्ट में कैसे ये लाभ कमा रहे हैं, तो 850 ग्राम लिया था उसने 1000, बेचते समय उसने 1000 पे सिर्फ 850 ग्राम ही दिया। तो जहाँ पर जब उसकी जेब से 850 ग्राम गया तो उसमें उसने कितना लाभ कमाया था, उसके बाद 1000 गया 850, हर 850 जो उसकी जेब से गया उसमें उसने कितना फ़ायदा, कितने ग्राम का फ़ायदा उठाया, 150 ग्राम का। तो 150 गुणा 100, ठीक है। तो ये हो गया लाभ परसेंट, ठीक है। तो ये तो क्या होता है कि क्योंकि परसेंट में पूछा तो चाहे हम 1 kg में निकालें, चाहे 2 kg में निकालें, चाहे 5 kg में निकालें, हमारा आंसर हमेशा सेम ही रहेगा क्योंकि परसेंट में पूछा है। तो जनरली हम जो सॉल्यूशन करते हैं ये यूनिट ही मानते हैं हम, जैसे कि 1000 ग्राम 1 kg मान के हमने पूरा सॉल्यूशन कर लिया, तो फिर क्वेश्चन में चाहे उसने 5 किलोग्राम बेचा हो चाहे 10 किलोग्राम बेचा हो, हमने जो 1 kg में जो सॉल्यूशन किया है वही सॉल्यूशन हर मात्रा के लिए होगा, क्योंकि ये परसेंट में है। जितना परसेंट फायदा उसको 1 kg खरीदने बेचने में होगा उतना ही परसेंट उसको 5 kg खरीदने बेचने में होगा। तो इसलिए जो ये मात्रा देने का भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, हमारा सॉल्यूशन ऐसा ही रहेगा। फॉर्मूला लगाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, और यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो यही कंसेप्ट भी आपको आंसर दिला देगा।